मैं विजय सर, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी से कक्षा 10 के हिंदी सूरदास के पद का आज हम आपको 11वें पद की व्याख्या आपको बताएंगे। इसी के साथ यह सूरदास जी के पद की चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। आइए व्याख्या बताने के लिए सबसे पहले हम उसको पद को पढ़ लेते हैं। ये है 11वां पद। आइए हम पढ़ लेते हैं। संदेशो देवकी सौ कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तो मोहि कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुतातो जल ताही दे की भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुनि मोही मोहि रैनी दिन बढ़त उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन हवई है करत संकोच। ये तो पद हो गया। इसका संदर्भ होगा, या तो पहले इसका कठिन शब्द इसमें देख लीजिए 11 वाले का। ये देखिए शब्दार्थ है। कठिन शब्द इसमें क्या है? संदेशों माने संदेश, जैसे संदेशा भेजना होता है। धाई माने धाय अर्थात पालन करने वाली। जो माँ जन्म तो नहीं देती लेकिन बच्चों को पालन पोषण करती है उसे कहते हैं धाय माँ। टेव माने आदत या जिद जिसे कहते हैं। तो माने फिर भी। लड़ते माने लाडले। जोई जोई माने जो 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 मांगते हैं। और सोई सो माने वही वही मैं करके। उर माने हृदय। अलग लड़ते माने प्यारा दुलारा लड़का। ये इसमें कठिन शब्द है। इसकी शब्दार्थ हम दिखा दिए हैं। आइए हम आपको संदर्भ बता देते हैं। प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक शीर्षक से अवतीर्णत किया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसमें प्रसंग होगा कि उद्धव जी गोपियों को यहाँ ज्ञान देने के लिए आए थे लेकिन ज्ञान न धारण करा सके और गोपियों के द्वारा दिए गए संदेशों को और यशोदा माता के संदेश को लेकर के उद्धव जी मथुरा की ओर जा रहे हैं। तो देवकी माता यशोदा माता देवकी माता को संदेश कहते हुए कह रही हैं उद्धव जी से। क्या कहती हैं? संदेशो देवकी सो कहियो। यशोदा माता कहती हैं कि हे उद्धव जी, यह मेरा संदेश देवकी माता से जाकर कह दीजिएगा कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की दया करती रहियो। वैसे तो हम आपके पुत्र श्री कृष्ण की धाय माता हूँ, पालन पोषण करने वाला माता हूँ। फिर भी आप तो उनकी सगी माँ है, जन्म देने वाली माँ है। फिर भी आप हमारे ऊपर दया करते रहिए, अर्थात हमारे पुत्र पर दया करते रहिए। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी। वैसे तो हे देवकी माता, उनकी आदत तो आप अच्छी तरह से जानती है, तो मोहि कहीं आवे। फिर भी हे माँ, हे जाकर के देवकी माता से कह दीजिएगा कि मैं फिर भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। कहती हैं कि प्रातः, हे उद्धव जी कहिएगा कि प्रातः होते ही मेरे लाडले, मेरे दुलारे श्री कृष्ण को ताजे मक्खन और रोटियां खाना अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत रुचिकर है उनको खाना। इसलिए उन्हें प्रातः उठते ही उन्हें ताजे मक्खन और रोटियों पर लगा करके उन्हें खिलाने के लिए दे दीजिएगा।
तेल उबटन अरु तातो जल तही देखी भजी जाते। हे उद्धव जी उनसे कह दीजिएगा कि तेल उपटन जिसे बच्चे मालिश किए जाते हैं सरसों का जो होता है, उपटन अरु और तातो जल और गर्म जल को देख करके तही देखी भज जाते, देखते ही वे भाग जाते हैं। फिर जब उनको हम मनाने के लिए जाते हैं तो जोई जोई मांग सोई सोई देती, वे जो जो हमसे मांगते हैं वो हम उनको दे करके क्रम क्रम करके नहाते, धीरे धीरे करके हम उन्हें किसी तरह से नहला लेते हैं। सूर्य पथिक सुन मोही रैनी दिन बढ़े। लेकिन हे उद्धव जी, सुधा जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती हैं कि हे उद्धव जी, लेकिन ब्रज मथुरा से आने वाले पथिकों के मुंह मैंने समाचार सुन करके हमारे दिन रात रैनी दिन रात दिन हमारे हृदय में यही सोच बना रहता है, यही सोच बना रहता है, यही मेरी चिंता बनी रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोह न वैया कर संग, कि मेरा लाल, मेरा लाडला, मेरा प्यारा लड़का श्री कृष्ण मथुरा में कोई भी चीज़ खाने पीने में संकोच करता होगा। इसलिए हे उद्धव जी, देवकी माता से कह दीजिएगा कि मेरे लाडले को ये सब कुछ दे देंगे। ये तो व्याख्या हो गया। आइए इसका हम काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य होगा, इसकी भाषा तो ब्रज होगा, गुण माधुर्य ही होगा, छंद गेपद होगा, शैली मुक्तक होगा, रसवासल होगा, क्योंकि यह माता और पुत्र के प्रेम को प्रदर्शित किया गया है। अलंकार अनुप्रास होगा और पुनरुक्ति प्रकाश होगा, क्योंकि बार बार शब्द पुनरुक्त हो, मतलब पुनरुक्ति माने बार बार जो शब्द आते हैं, जैसे जोई जोई, सोई सोई, क्रम क्रम करके ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो ऐसे समय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इस तरह से आज यह 11वां पद का व्याख्या समाप्त होता है। इसी के साथ सूरदास जी के पद की 11वां पद समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर या अगले वीडियो में सूरदास के जीवन पद के साथ आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।